ओम शांति। आज है 13 फरवरी 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कोई भी ठाठ नहीं करना है। तो अपनी राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न किया, श्रेष्ठ धर्म और दैवीय कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और दैवीय कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर दिया है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तो ये देह भान रूपी जब भान आता है, देह भान का भान आता है, तो 5 विकार भी इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इन 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही तुम्हें भ्रष्ट बनाया है। इसी से ही इन विकारों को ही मैं मेरा लगाते लगाते भ्रष्ट बन गए, विकारी बन गए हैं, कर्म कांडों में फंस गए हैं। तो तुम जानते हो इस समय सभी दैवीय धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम जानते हो इस समय सभी दैवीय धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवीय कर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा यहाँ पर धर्म और कर्म की बात कर रहे हैं। आज बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवीय कर्म की स्थापना करते हैं। यानी देह भान में है तो न धर्म जानते हैं, न ही कर्म जानते हैं, है ना। तो देह भान में तो इस दुनिया के ही क्रियाकलाप में फंसे हुए हैं, विकारों में फंसे हुए हैं, अपने आप को ही आत्मा जानती नहीं है। तो बाबा अब श्रीमत देकर हमें श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवीय कर्म की स्थापना करते हैं, यानी अपने आत्मिक स्मृति में टिकाते हैं। तो फिर श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवीय कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। तुम श्रीमत पर चलकर बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। तो बाबा हमें रोज श्रीमत देते हैं, उस पर चलकर और याद से, परमात्मा की याद से इन विकारों रूपी चुंगल से छुटकारा पाते हैं, विकारों पर विजय पाते हैं। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। तो जितना जितना ज्ञान का मंथन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उतना अपने आप को राज तिलक देते हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। हाँ, तो रूहानी बच्चे ही जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। तो सृष्टि चक्कर पर जितनी भी आत्माएं हैं, तो उन सभी का सत्य बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। उनको सब बेहद के बच्चे, बेहद बाप के बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। किस न किस प्रकार से याद करते हैं, क्योंकि
परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की भाषा मिलती है। तो भक्ति मार्ग में भी परमात्मा को पुकारते आए और याद करते आए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें बादशाही भी परमपिता परमात्मा ही देते हैं, विश्व की बादशाही मिलती है परमात्मा से। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। परमात्मा क्या है? अटल अखंड अडोल है। हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सदा काल की बादशाही देते हैं, 21 जन्मों तक कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी रजाई रहती है। तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विश्व की रजाई देते हैं, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी रजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है। तो वहाँ अविनाशी है रजाई, ना तो कोई उसे छीन सकता है, ना ही लूट सकता है। हमारी रजाई भी क्या है? अडोल। कौन देता है? अटल अखंड अटोल पिता। रजाई भी कैसे देते हैं? अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत है ही नहीं, ड्युअलिटी नहीं है, वननेस है। हर एक आत्मा एक ही तरह के संकल्प, एक ही तरह के क्रियाकलाप, एक ने कहा दूसरे ने माना, है ना। तो एक को जो थॉट है वही दूसरे तक पहुंचा। ऐसी दुनिया, एक ही धर्म है, कोई द्वैत नहीं, कोई आनाकानी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। वह है अद्वैत राज्य। तो ड्युअलिटी नहीं है, वननेस है। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। गीत क्या था? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी क्या, आसमां भी पा लिया। तो बाबा कहते अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए ना। तो ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। बड़े बड़े आदमियों के बहुत ठाट होता है, तुमको कोई ठाट नहीं है। हाँ, तो ठाट यहाँ पर जो स्थूल दुनिया के जो ठाट हैं, सुहेज हैं, बाबा कहते तुमको कोई ठाट नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। इस दुनियावी वस्तुओं से, दुनियावी ऐशो आराम से, ठाट से उपराम। आत्मा को जब परमात्मा ही मिल गया, वो रचनाकार ही मिल गया, तो फिर इन सब में कोई भी आसक्ति नहीं। बाबा कहते कि जिनमें इन्होंने प्रवेश किया तुमने देखा कि वो कितने साधारण रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम ही करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कुटिया में रहते थे, तो बच्चों ने कहा कि बाबा कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है कि आप उसमें चलो। तो वो बाबा कहते नहीं, मुझे तो यहीं रहना, मुझे यहीं ठीक है। यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। अंदर से वो जब संपन्नता आ जाती है तो फिर इन सब चीज़ों के भी कोई आसक्ति नहीं रहती, इन सब से भी वैराग्य आ जाता है। तो बाबा कहते हैं हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे।
तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि को कितना ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, सतयुग में कितने समझदार थे, जब इस सृष्टि चक्कर पर आए तो कितने समझदार थे, लेकिन द्वापर युग से जब अपने आप को ही भूल गए, जैसे बुद्धि पर ही ताला लग गया। तो विश्व के मालिक थे, सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, कितने समझदार थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के ही नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि अपने आप को ही नहीं जानते हैं, यथार्थ रीति याद नहीं करते, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन कल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते हैं, उतना उतना कल्याण होता ही है, होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नीति नीति कहते थे। तो ऋषि मुनि जिनका इतना गायन है, जंगलों में चले जाते हैं और एक टांग पर बैठकर तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, पवित्र भी रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भी भगवान को नहीं पाया। नीति नीति कहते थे, ये नहीं, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। तो अभी तमो प्रधान बन गए हैं। तो कहते हैं शिवोहम तत्वम सर्वव्यापी है, तेरे मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परमपिता परमात्मा कभी नहीं कहेंगे। परमपिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना, यह तो रॉन्ग हो जाता है। परमपिता परमात्मा उनको सर्वव्यापी कहना, यह तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है ना, तो पिता अक्षर जब आता है तो समीपता का रिश्ता बनता है। तो बाबा कहते हैं कि पिता का अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, ईश्वर कह देते हैं, परमात्मा कहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तो महिमा करते रहते हैं, मांगते हैं, लेकिन पिता नहीं कहते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है। करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र, समझते नहीं हैं, कहते हैं लेकिन कहने मात्र, वो समीपता का रिश्ता नहीं जुटता। अगर परमपिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। अगर ये समझ आए कि परमपिता ही मेरा सत्य पिता है, तो फिर बुद्धि एकदम चमक उठे, यानी खुशी में हो। बाप स्वर्ग का वर्षा देते, वह है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? तो बाप तो हमें क्या देते, स्वर्ग का वर्षा देते हैं, हेवनली गॉड फादर है, पिता है हमारा, सत्य पिता है। तो बाबा कहते फिर पिता हेवनली गॉड फादर, तो फिर बच्चे नरक में क्यों पड़े हैं? तो अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है ना। आत्मा ही पहले सतो प्रधान होती है, फिर समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती ही है। ये भी ड्रामानुसार होना ही है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है, बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। न्यू ब्रांड जब दुनिया थी, जब भारत
सतो प्रधान था, तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। तो वननेस थी वहाँ पर, कोई डुअलिटी नहीं थी, तेरा मेरा नहीं था। तो एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म और एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। सभी की आत्माओं की एक जैसी अवस्था थी, एक कॉन्शियसनेस थी, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस थी। तो फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। द्वापर में दो पुरुष शुरू हो जाते हैं, जब तेरा मेरा शुरू हो जाता है, दो पुरुष शुरू हो जाते हैं, वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक कर्मों पर मदार हो जाता है और फिर सभी मदार ही क्या हो जाते हैं, कर्मों पर आधारित हो जाते हैं। कर्मानुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो वहाँ पर फिर कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है आत्मा। तो कर्मानुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। हाँ, तो यहाँ संगम युग पर आकर बाबा हमें ज्ञान धारणाएं सिखाते हैं, कर्म सिखाता हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो, यानी अपनी आत्मिक समृद्धि में टिकाते हैं अपने बॉडी कॉन्शियसनेस। जो द्वापर से आकर हम नीचे ही गिरते गए, है ना, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए। अपने सत्य स्वरूप का पहचान देकर, अपनी पहचान देकर ऐसे कर्म सिखाता हूँ कि 21 जन्म तो बादशाही पाते हो। बल वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि यह रजाई का वर्षा बेहद के पाप का दिया हुआ है। हाँ, तो ये ज्ञान नहीं रहता, विस्मृति आ जाती है। और रजाई का वर्षा बेहद के पाप का दिया हुआ है, ये ज्ञान नहीं रहता। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर से जब दो पुरुष शुरू हो जाते हैं तो फिर तेरा मेरा शुरू हो जाता है। मन का वश हो जाता है आत्मा पर, है ना। तो आत्मा अपने आप को भूल जाती है, अपने मूल गुणों को भूल जाती है। तो फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है। विकारी संबंध हो जाता है। अपने मूल गुणों को ही आत्मा संबंधों में, वस्तुओं में, शरीरों में ढूंढने लगती है, तो विकारी संबंध हो जाते हैं। तेरा मेरा शुरू हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाती है। फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। हाँ, तो फिर वहाँ पर कर्म का हिसाब किताब बनता है। तो फिर जैसे जिसके कर्म उसके हिसाब से उसको जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे, तो पुजारी राजाएं भी हैं। तो भारत में पूज्य राजाएं भी थे, यानी सतयुग में पूज्य थे। उन्होंने आत्मिक समृद्धि में रहकर जो उन्होंने राज्य किया तो पूज्य थे। और फिर पुजारी राजाएं भी हैं, अपने आप को ही भूल गए, अपने मूल गुणों को भूल गए, फिर पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं। वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। वहाँ हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती हैं आत्माएं, इसलिए पूज्य होती हैं। तो गुण शक्तियाँ उनके अंदर ऑटोमेटिकली निहित होती है। तो पूजा व भक्ति की कोई बात ही नहीं वहाँ पर, ना तो पूजा होती है ना भक्ति की जाती है। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते हैं। सतयुग त्रेता में संपन्नता होती है, हर तरह की सुख है, शांति, आनंद है, भक्ति नहीं होती। लेकिन द्वापर में जब दो पुरुष शुरू हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाती है आत्मा, अपने गुणों को भूल जाती है, शक्तियों को भूल जाती है, अपने मूल गुणों को, गुण सुख, शांति, आनंद, संपन्नता सब खत्म
तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, बाहर ढूंढने लगती है और राजा रानी और प्रजा पुजारी भक्त बन जाते हैं। तो बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं। तो वही क्या बन जाते हैं, जो सतयुग में तो सूर्यवंशी थे, पूज्य थे, लेकिन फिर द्वापर से अपनी ही पूजा करने लगते हैं, अपने ही जड़ चित्रों के, अपने ही मूर्तियों की, उनसे सुख शांति आनंद मांगते हैं, पुजारी बन जाते हैं। अब तुम जो वॉइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। हाँ, तो अभी निर्विकारी बनते हैं इस समय पर, संगम युग पर अपने आत्मिक समृद्धि में टिकते हैं, तो प्रारब्ध भी 21 जन्म के लिए बनती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। हाँ, तो देवताओं के मंदिर द्वापर युग से शुरू हो गए, तो वह पूजा की, पुजारी बन गए, देवताओं के मंदिर बनाए। तो यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो आप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है। तो बाबा ये हमें 84 जन्मों की कहानी हमें बताते हैं, जो कि साक्षी होकर देखते हैं इस सृष्टि चक्कर को, वही सुनाते हैं। तो वो भी भारतवासियों के लिए है। तो कहीं पूछते हैं प्रदर्शनियों में भी कि भारत, क्या यह भारत में ही हुआ था? जी हाँ, भारत में ही हुआ था। भारत में ही आकर सतयुग की स्थापना होती है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। तो और धर्म ऐसे कल्प वृक्ष में बताया हुआ है सारा, कि कैसे कैसे धर्म अपने अपने टाइम अनुसार, ड्रामा अनुसार फिर आते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों की फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। वैरायटी धर्म वाले, फिर भिन्न भिन्न धर्म वाले अपने अपने समय पर आते हैं, जिस कारण फिर हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी फिर मैच नहीं करती है। अलग अलग उनकी अपनी फ्रिक्वेंसी की आत्माओं में फिर वो जन्म लेते हैं। तो रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि आत्माओं के संकल्प भी भिन्न होते हैं, तो फिर रस्म रिवाज सब भिन्न भिन्न होती हैं। तो डुअलिटी आ जाती है, यानी अलग अलग हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है। तो बीज बाबा कहते हैं कितना छोटा होता है, लेकिन उसी में ही पूरा झाड़ समाया हुआ है। और झाड़ कितना बड़ा है, तो झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। जैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है, ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। मार्ग में जैसे जैसे आत्माएं इस सृष्टि चक्र पर आती रहती हैं, तो अपने स्मृति अनुसार फिर ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। तो अब आप बच्चों को कहते हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है, अब मुझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग की अब सब सामग्री खत्म हो जाती है। अब सिर्फ एक ही बात है, जब परमात्मा आते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझ बाप को याद करो। हाँ, तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते रहते हैं। हाँ, तो इस सृष्टि चक्कर पर ड्रामा अनुसार बाबा कहते भक्ति का भी कितना प्रभाव रहता है ना। भक्ति ना होती तो फिर तो दुनिया बिल्कुल ही तमो प्रधानता में आ जाती और त्राहिमाम करती। लेकिन भक्ति ने भी थोड़ा तो मनुष्यों को थोड़ा सत्कर्मों की तरफ आकर्षित करके रखा है। तो भक्ति का भी प्रभाव बहुत है। कितनी खूबसूरत है, नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। तो परमात्मा पिता जब
आते हैं अपनी संतान को दुखी अशांत और दर्द में देखते हैं, है ना। तो फिर परमात्मा बाप कहते हैं कि अब मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तो आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। तो तुम्हारा एक ही धर्म की स्थापना की थी, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते उस धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो, है ना। तो ये अनेक जन्मों से तुम भक्ति करते आए हो। और पहले अव्यभिचारी थी, फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति हुई। भक्ति में भी बहुत चेंजेस आए। तो सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। तो जो सन्यासी हैं वो भी आत्माओं के रहने का स्थान तत्व को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म तत्व को ही वो कह देते हैं कि परमात्मा है। परमात्मा से करेक्ट कनेक्शन नहीं जोड़ते। परमात्मा का ना तो यथार्थ रीति परिचय ही होता है और ना ही परमात्मा से याद जोड़ते हैं। यथार्थ रीति याद नहीं करते, ना कनेक्शन जुड़ता है। सिर्फ तत्व को ही याद करते हैं, तत्व को ही कह देते हैं कि ये परमात्मा है। तो ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान हैं तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। तो जो सन्यासी हैं वो सतो प्रधान है, तो बाबा कहते फिर तो उन्हें जंगल में ही जाकर रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे, ये ना। मुक्ति चाहते हैं तो ऐसा समझते हैं कि ब्रह्म को याद करेंगे, ब्रह्म तत्व को याद करेंगे तो उसमें ही लीन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाप कहते हैं लीन कोई हो ही नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती है। हाँ, तो वैसे लीन नहीं हो सकती है। सृष्टि चक्कर पर आना ही होता है। स्टिलनेस में चली जाती है आत्मा, अपने सत्य घर में जाकर विश्राम करती है, लेकिन जब उसका पार्ट होता है ड्रामानुसार तो उसे सृष्टि चक्कर पर उतरना ही पड़ता है। तो लीन कोई हो नहीं सकता। तो आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती है ना। तो ये आत्मा को खुद ही संकल्प आता है कि वो सृष्टि चक्कर पर आए। कोई उसको बुलाने के लिए नहीं आता, लेकिन अपने आप ही संकल्प उठता है और वो इस धरती पर और इस सृष्टि चक्कर पर अपना पार्ट निभाने के लिए आती है। ये उसका स्वभाव है, क्योंकि आत्मा क्या है, चैतन्य शक्ति है, उसका स्वभाव है। किसी ने पूछा कि आत्मा क्यों चक्र में आती है, तो उसका यही आंसर था कि जो आत्मा स्वयं सृजन होना चाहती है, वो चेतना है, उसका स्वभाव है प्रकट होना, है ना। तो वो स्वयं को अनुभव करना चाहती है। तो वो आप कहते हैं लीन तो कोई हो ना सके, चेतना है। तो आत्मा तो अविनाशी है ना, तो वह लीन कैसे हो सकती है, लीन नहीं हो सकती। तो भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे, अब कौन राइट। वह कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाएं तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ग्रस्त धर्म वाले कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे, है ना। तो ऊपर तो आत्मा तो स्टिलनेस में होती है, वहाँ पर कोई सिखाने और सिखलाने की कोई वहाँ पर प्रेरणा नहीं मिलती है। आत्मा अपने आप ही अपने संकल्प से नीचे उतरती है। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या, प्रेरणा अक्षर है ही नहीं। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा में नोद, ये ड्रामानुसार होता है। ना तो कोई किसी को प्रेरणा दे रहा है, ना कुछ ऐसा कुछ प्रेरणा से ही होता है। ये अपने आप ही स्वतः होता है, अपने आप होता है ऑटोमेटिकली। उन्हों को ही है मुझसल आदि तो बनाने ही है।
यह सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ा की महिमा नहीं जानते, अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म संस्थापक को भी गुरु कह देते हैं, है ना। धर्म संस्थापक है उन्हें ही गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, सदगति नहीं करते हैं। हाँ, तो उन्हें गुरु कह देते हैं। गुरु कौन होता है? जो सदगति करता है। लेकिन वो सिर्फ क्या होते हैं? धर्म संस्थापक होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और उनके पीछे पीछे फिर उनके फॉलोवर्स भी आकर सृष्टि चक्कर पर आते हैं। तो गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करें, है ना। तो गुरु कहा ही उन्हें जाता है जो सदगति करें। तो सदगति दाता कौन है? सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। कौन? धर्म संस्थापक। उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है, तो जो उनके फॉलोवर्स हैं उनके पीछे पीछे आते हैं, है ना। सदगति तो किसी की करते ही नहीं, सदगति नहीं दे सकते, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व की सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबको सदगति करते हैं। परमात्मा पिता एक ही वो निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा है जो सबकी सदगति करते हैं। जो सदगति दाता सिर्फ एक है। अभी 1 मिनट के साइलेंस में और शरीर होकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तो पापा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। कौन देते हैं? परमपिता परमात्मा। वही सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। बलपति से कितना भी प्यार हो फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। हाँ, तो कह देंगे हाँ, स्थूल दुनिया में भी अगर बाबा कहते कि किसी का प्यार पति से बहुत है, लेकिन फिर भी उसे हे भगवान, हे ईश्वर तो नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? परमात्मा को कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है, उसे ही याद करेंगे। वहाँ बैठ समझाते हैं यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ। तो रचयिता क्रिएटर एक ही है, परमात्मा। ये सब क्या है? क्रिएशन है उस परमात्मा की। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, तो आत्मा ही क्या है? संतान है परमात्मा की। भाई भाई हैं, एक दूसरे को वर्षा नहीं दे सकते। परमात्मा पिता ही वर्षा देते हैं। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ। तो पापा क्या कहते हैं? बेहद के बच्चों को बेहद का पिता बेहद का वर्षा देते हैं। इसलिए ये मुझे याद करते हैं।
हे परमपिता क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। यह भी ड्रामानुसार अपना पाठ बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ। तो 63 जन्मों से पुकारते आ रहे हैं। तो क्या भगवान मिला? बाप कहते हैं मैं इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ, उनका भी पार्ट है। तो यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। वह कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। जो संकल्प लगाकर संकल्पों की इतना विस्तार हो चुका है, इतना जाला बन गया है ना, मकड़ी का जाला बन गया, फिर मकड़ी उसी में ही फंस जाती है। तो अनेक धर्म, इनका विनाश कर फिर एक धर्म की स्थापना करते हैं। कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। चेतना है, स्वभाव है, अपने आप ही प्रकट होता हूँ। तो ये भी ड्रामानुसार आपे ही, बाबा कहते मैं आपे ही आता हूँ, मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। तो मनुष्य के सोचते हैं कि हमने भक्ति की इसलिए परमात्मा प्रकट हुए, नहीं, ड्रामा में पार्ट है परमात्मा का। इस सृष्टि चक्कर पर जब तमो प्रधानता में हो जाते हैं सारी प्रकृति, सारी आत्माएं, सारी पांचों तत्व, तो ये ड्रामा में नूंदा हुआ है। तो तब बाबा आते हैं। भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। तो अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हूँ। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए, 5000 वर्ष बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। क्योंकि 5000 पहले भी मिले थे, अब फिर मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। तो कितना वैल्यूएबल टाइम है ये कि परमात्मा इस संगम युग पर ये हमें मिलते हैं, फिर पूरा कल्प नहीं मिलते। तो यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की यह प्रारब्ध चढ़ती कला और सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो ये 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। जैसे ही अपने आप की स्मृति आई, परमात्मा की स्मृति आई, तो फिर इस देह की दुनिया से उपराम मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती। जीवन में रहते हुए ही मुक्त, ड्रीम वर्ल्ड है। ड्रीम से आँख खुली तो मुक्त हो गए। मैं, मेरा, कैसे, ऐसे, क्यों, क्या, सब खत्म। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? नहीं, हम सब ने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। जैसे ही अपने आप की स्मृति आई, आँख खुली, जागृति आई, जीवन मुक्त हो गए। तो जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। समझ आ गया, ये मैं नहीं हूँ। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हुई है, उन्हों को फिर सदगति, उन्हों की फिर सदगति होनी है।
दुर्गति से फिर उच्च गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। मुक्ति में जाकर यानी परम धाम में, शांति धाम में जाते हैं। फिर सतयुग में आते हैं यानी जीवन मुक्त अवस्था में आते हैं। वहाँ पर भी आत्मिक स्मृति में रहती है आत्मा, तो जीवन होते हुए भी मुक्त है। इसमें मैं, मेरा, तेरा, मेरा में नहीं फंसते। तो शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। शांति धाम वाया शांति धाम, फिर सुख धाम में आते हैं। तो यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया। तो परमात्मा पिता अब संगम युग पर यह राज हमें समझाते हैं। ये स्मृति भी इसी समय पर रहती है संगम युग की। यही वंडरफुल बात है कि यहाँ पर आत्मा को सब समझ होती है। सतयुग में भी नहीं होती, रॉयल बुद्धू होते हैं वहाँ पर भी। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। तो जैसे जैसे ड्रामानुसार जिस जिस धर्म ने आना है तो वो उस समय पर उतरती हैं आत्माएं ड्रामानुसार। फिर इस सृष्टि की वृद्धि होती जाती है, झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। बाप कहते हैं इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ी भूत हो गया है। तो ये क्या हो गया? झाड़ तमो प्रधान हो गया, जड़जड़ी भूत हो गया है। शरीर भी जड़जड़ी भूत हो गए हैं, यानी उसमें कोई बल नहीं रहा, कोई पावर नहीं रही। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, फाउंडेशन ही सारा सड़ गया। बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है। पूजा करते हैं देवी देवताओं की, जड़ चित्रों की, लेकिन अपने आप को नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम ही तो थे, हैं देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे, है ना। तो वो पवित्रता नहीं रही है तो फिर इसलिए वो विश्वास नहीं रहा कि हम ही तो थे, नहीं मानेंगे। समझते हैं हम तो पवित्र हैं नहीं, है ना। तो ये अवेयरनेस है सभी आत्मा को अपने अंदर से कि हम पवित्र नहीं हैं। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? तो देवताएं तो पवित्र थे, उनमें वो आभा थी, उनमें वो दिव्यता थी। तो लेकिन अभी अपवित्र हैं तो नहीं मानते कि हम देवता कैसे कहलाएं। यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। तो देवी देवता धर्म है वही फिर हिंदू कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये रस्म पड़ जाती है। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उनको पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं, सिर्फ कह देते हैं हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। श्री कृष्ण को ही भगवान माना, कह देते हैं कि उन्होंने ही स्थापन किया। कब? द्वापर में ले गए श्री कृष्ण को। तो द्वापर से ही यह लोग अपने धर्म को भूल हिंदू धर्म कहलाने लगे हैं, हिंदू कहलाने लगे हैं। इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहाँ सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छी कर्म करते हैं। वहाँ अच्छा कर्म करते हैं यानी सतयुग में, और यहाँ पर क्या करते हैं? छी कर्म करते हैं। इसलिए धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ दैवीय कर्म की स्थापना हो रही है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म,
श्रेष्ठ दैवीय कर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये क्या है? 5 विकार। विकार, रावण रूपी विकार, इनको छोड़ते जाओ। तो यह विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, यानी देहभान को छोड़ना। विकार कहाँ से आते हैं? देहभान से। तेरा मेरा शुरू हो जाता है। तो जैसे ही देहभान से आत्मिक समृद्धि में आए तो इन सब से छुटकारा। तो अब एक जन्म में इनको छोड़ना, यानी आत्मिक समृद्धि में रहना, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकना। इसमें ही मेहनत लगती है। अपने आप को आत्मा समझना, अपने आप आत्मिक स्वरूप में रहना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी। देहभान और देहभान के क्रियाकलापों को मैं मेरा लगाते रहेंगे तो थोड़े ही विश्व बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम रजाई का तिलक देते हो। तो हमको आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तब ही तुम रजाई को तिलक देते हो, अपने आप को रजाई का तिलक देते हो, यानी राज्य भाग्य पाते हो, अर्थात रजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम राजाओं का भी राजा बनेंगे। राजाओं का राजा कैसे बनते हैं? अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जब आत्मा आती है अपने, और बहुकाल यहाँ पर ही संगम पर ही बहुकाल जब टिकती है अपनी आत्मिक समृद्धि में, बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहे, अपने आत्मिक समृद्धि में रहे, तब राजाओं का राजा बहुकाल का मिलता है। तब राजाओं का राजा बनेंगे, राज्य भाग्य बनता है। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्य नारायण की कथा, तीसरी की कथा भी कहते हैं। तीसरी की कथा यानी तीसरी आंख खुलती है, यानी ज्ञान का तीसरा चक्षु, तीसरी आंख खुलती है, तीसरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी आप समझाते हैं। सत्यनारायण की यानी सत्य सत्य गीता जो सिद्ध सत्य है, कथा सुनाते हैं नारायण बनने की। अमर कथा, अमर बनने की कथा सुनाते हैं। तीनों का अर्थ भी आप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं, तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुझे पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया, परम धाम पा लिया। तो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो जो मालिक बना कोई लूट ना सके, ऐसा अविनाशी धन देते हैं कि कोई लूट ना सके, ऐसा मालिक बना मिल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। इसलिए एक मत होकर रहना है। हाँ, तो यह सदा स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य और एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बाबा ने। तो इसलिए एक मत होकर रहना है, डुअलिटी ना आए,
वनस हो। एक ने कहा, दूसरे ने मानी। स्वयं को रजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। स्वयं को रजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी, यानी आत्मिक समृद्धि में रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है आज का, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर यानी सभी कर्मों से अतीत, किसी भी कर्म का हिसाब किताब न रहे। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो वो कैसे बनते हैं बाबा बता रहे हैं। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, और चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। वायरलेस सेट यानी अपने आत्मिक समृद्धि, निवृत्ति, वृत्ति का वायरलेस सेट काम करेगा। तो इसलिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तो आवश्यकता अनुसार 1 सेकंड में कर्मयोगी कर्म और 1 सेकंड में कर्मातीत स्टेज यानी आत्मिक समृद्धि में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर के संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। या और कोई सेवा काम नहीं करेगी, तब मनसा सेवा काम करेगी। तब चारों ओर के संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। तो परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप क्या है? आपकी सहज योगी। तो उसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बुद्धि योग परमात्मा की तरफ रहे, वो है सहज योगी जीवन। जितना जितना परमात्म प्यार में मगन रहेंगे तो उतना ही क्या होगा? सहज योगी जीवन होगा। ओम शांति, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर एक को 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी है। वो 2 बातें कौन सी हैं? एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। संस्कारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक ने कहा, दूसरे ने मानी। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, 1-2 में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। संतुष्ट मणि, संतुष्टता क्या है? सभी गुणों विशेषताओं की खान है। तो सबको संतुष्ट रहना भी है, स्वयं भी संतुष्ट रहना, दूसरों को भी संतुष्ट करना। और दूसरों को संतुष्ट वही कर सकता है जो स्वयं संतुष्ट हो। तो जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो 2 बातें कौन सी हैं? सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, दूसरा 1-2 पर विश्वास रखना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। बाबा कहते हैं जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।